हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं कोर्ट में जो दलाल होते हैं उनके बारे में। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति दलाल है या फिर एडवोकेट साहब हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर काला कोट पहनने वाला वकील नहीं होता। जब भी आप कभी किसी कोर्ट में जाते हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग वहाँ पे एडवोकेट साहब मिलते होंगे। आपको समझ नहीं आता होगा कि कौन से वकील साहब हैं, कौन से इसमें से फर्जी वकील हैं जिन्होंने काला कोट पहना है, बहुरूपिया है, जो कि आपको फंसाएगा। उसके बाद फिर किसी वकील साहब को आपको केस दे देगा, आपका केस, ठीक है, और आपसे एक कमीशन के तौर पे एक पैसे ले लेगा। क्योंकि जो वकील साहब काम करेंगे वो अपनी फीस तो पूरी लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति आपको लेके गया है, जिसको आप वकील समझ रहे थे, वो तो वकील एक्चुअल में है ही नहीं। फ्रेंड्स, इसके लिए सरकार ने अभी एडवोकेट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया है जो कि अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। सेक्शन 45A को ऐड किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट परिसर के अंदर अगर दलाली करता है तो कोर्ट उसको चिन्हित करेगा, उसके नाम को डिस्प्ले करेगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति का कोर्ट में आना बैन कर देगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको पहले एक मौका दिया जाएगा अपनी सफाई में कहने के लिए, उसके बाद उसके नाम को डिस्प्ले किया जाएगा और उस व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा का भी यहाँ पे प्रावधान है। तो अब बात करते हैं कि एक वकील साहब जो होते हैं उनके पास ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि वो वाकई में एक एडवोकेट है या नहीं है। फ्रेंड्स, वकील साहब आप देखते होंगे हर बात पे आपसे सबूत मांगते रहते हैं, सबूत लाओ, क्या सबूत है। तो आप सोचिए कि आप वकील साहब से सबूत मांगिए कि आप वकील हैं, इसका क्या सबूत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक वकील साहब के पास क्या क्या प्रूफ होते हैं और जिससे ये पता चलता है कि वो वकील साहब हैं या कोई फर्जी दलाल है, कोई बहुरूपिया है जो कि आपको ठग रहा है और कमीशन खोरी का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए हम सिस्टम पे चलते हैं और आपको डॉक्यूमेंट पे हम दिखाते हैं कि वकील साहब के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो एक वकील है। फ्रेंड्स, जब भी कोई लॉ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो वकील नहीं इमीडिएट बनता है। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। उसके लिए सबसे पहले उसे अपने स्टेट में बार काउंसिल में एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब भी वो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको एक इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ये मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट है एनरोलमेंट का। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो जिसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये है, आप देखेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट होगा अपने आप को एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड करेगा तो उसको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टेन पीरियड टाइम के लिए मिलेगा। जैसा कि ये मुझे इशू किया गया था 18 सितंबर 2017 को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। तो 2 साल के लिए मुझे ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ था। आप देखेंगे ये वैलिड 17 सितंबर 2019 तक, यानी 2 साल के लिए था। और जो हमारा एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर आप देखेंगे, नंबर ऑन द रोल D/4775 2017। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, एडवोकेट का जो मेन सबसे होता है एनरोलमेंट नंबर होता है। एनरोलमेंट नंबर से ही हमें पता चलता है कि वकील साहब कहाँ पे रजिस्टर्ड है और उनका कितने साल की प्रैक्टिस हो गई है। तो पहला जो अक्षर आप देख रहे हैं डी का मतलब होता है दिल्ली स्टेट, क्योंकि सभी स्टेट के ऐसे अल्फाबेट से अलग अलग दिए गए हैं। और ये जो लास्ट में 4 डिजिट है इसका मतलब है ईयर, कि कौन से ईयर में रजिस्टर्ड है। साथ में ये जो बीच का अक्षर है 4775 का मतलब है कि ये जो मैंने 2017 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था उसका ये सीरियल नंबर है। ये हमारा लाइफ टाइम रहेगा, यही हमारा एनरोलमेंट नंबर लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में कोई वकील साहब जब रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जो कि 2 साल के लिए होता है। और उस 2 साल के दौरान उनको एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना होता है। अगर उस एग्जाम को पास आउट कर लेते हैं तो फिर उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो
परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो मैंने जब 2017 में रजिस्ट्रेशन कराया था तो 2017 में मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था, जो कि 2019 तक के लिए था। इसके साथ साथ एक वकील साहब को उनके स्टेट बार से, जैसे मेरा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, मैंने दिल्ली में अपने आप को एनरोलमेंट करना ठीक समझा। मुझे दिल्ली में प्रैक्टिस करना था, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया। तो आप देखेंगे सेम यहाँ पे एनरोलमेंट डेट यहाँ पे आएगी 2017 की 18 सितंबर 17। और जो मैंने एनरोलमेंट नंबर बताया, ये आप एनरोलमेंट नंबर देखेंगे D4775/2017। मैंने कुछ यहाँ पे ब्लर किया हुआ है ताकि सिक्योरिटी रीजन से। तो ये हमें एक आईडी कार्ड मिला था, आईडी कार्ड में भी आप देखेंगे 2019 हमें दिया गया था, यानी जो ये हमारा आई कार्ड है 2019 तक के लिए ही वैलिड था। इस दौरान मुझे 17 से 19 के बीच में एक एग्जाम पास करना था, जिसको हमने एग्जाम दिया और एग्जाम को हमने पास आउट किया। जब हमने एग्जाम को पास आउट किया तो आपने यहाँ पे हमें देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एक हमें सर्टिफिकेट प्रैक्टिस दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा नाम देखेंगे प्रदीप कुमार पांडे, जो कि मेरा पूरा नाम है। एनरोलमेंट नंबर आप देखेंगे फिर से वही एनरोलमेंट नंबर रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 11th कि मैंने इसको पास आउट किया था। ठीक है, जो हमारा एनरोलमेंट नंबर था। तो इस तरीके से जब हम अपना एग्जाम पास आउट करते हैं AIBE का, तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। यह सर्टिफिकेट प्रैक्टिस होता है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। एक एडवोकेट साहब के पास उनको ये अधिकार होता है कि भारत के किसी भी कोर्ट में जाके अभी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमें सर्टिफिकेट, जब हम AIBE पास करते हैं तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ये दोबारा से हमें मिलता है। जो हमें पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था वो हमारा ये परमानेंट हो जाएगा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इसमें देखेंगे एनरोलमेंट की डेट, आपका एनरोलमेंट नंबर सेम मिलेगा। तो ये एनरोलमेंट नंबर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वकील साहब है, इन्होंने कौन सी ईयर में प्रैक्टिस शुरू किया था और कितने साल का इनका एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये बिल्कुल आप देखेंगे, इसमें बाकी सारी चीजें जो हमने पास आउट किया था AIB, उसकी ये डिटेल दिया गया है। यहाँ पे उसका COP नंबर दिया गया है, हमने कब एनरोलमेंट लिया था 2007 में, यानी कि आज हमारे पास लगभग 7 साल से ज्यादा का हमारा कार्यकाल हो गया है यहाँ पे एडवोकेसी में हमें प्रैक्टिस करते हुए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा फिर हमें जब, जैसा कि आपने देखा होता है हमारा जो ये आई कार्ड था, जो कि हमें 2019 तक के लिए था। जब हमारा AIB पास किया तो 2019 के बाद, हमने पास करने के बाद हमें एक दोबारा से एक ID कार्ड इशू होता है, जो कि 5 साल के लिए होता है। कई स्टेट में हो सकता है कि 10 साल के लिए हो, लेकिन मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जो है 5 साल के लिए होता है। तो मेरा ये एनरोलमेंट डेट देखेंगे तो सेम हमेशा कंटिन्यूअस वही रहेगा, एनरोलमेंट नंबर कंटिन्यूअस रहेगा। और इसके अलावा जो मेरा ID कार्ड था, मैंने 2019 में लिया तो ये 2024 तक के लिए मिला। जुलाई 2024 तक का मेरा ये ID कार्ड था कि 2024 तक जुलाई में मुझे ID कार्ड दिया। उसके बाद हम दोबारा से अपने एनरोलमेंट के जो होता है उसी को डॉक्यूमेंट हम दोबारा से अप्लाई करते हैं ID कार्ड के लिए। हम वहाँ पे देखा जाता है कि इनके अगेंस्ट कोई ऐसा कोई ऐसी कंप्लेंट तो नहीं है, या इनका कोई लाइसेंस सस्पेंड तो नहीं किया गया। उन सारी चीजों को चेक करके दोबारा से हमें एक ID कार्ड इशू किया जाता है। जैसा कि अभी आप देखेंगे मेरा जो लेटेस्ट था ID कार्ड अभी इशू हुआ है। एनरोलमेंट नंबर आपको फिर से वहीं पे सेम दिखेगा, क्योंकि यही हमारा एनरोलमेंट रहता है। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ दिखेगा और ये दिखेगा वैलिड अप टू कब तक का हमें ID कार्ड मिला हुआ है, 2029। तो फ्रेंड्स, जो भी वकील साहब रहेंगे उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, उनका अपना ID कार्ड रहेगा, उस ID कार्ड पे एक डेट लिखा रहेगा वैलिड कब तक का है, जो कि आगे एक्सटेंड होता रहेगा। तो इस तरीके से इन चीजों से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा दलाल है, कौन सा एडवोकेट साहब बिल्कुल रियल है, और उनका कितने टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है, कब उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। अब जैसे मान लीजिए मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं पूरे इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर कि मान लीजिए मैं अदर स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ, केस लड़ सकता हूँ, लेकिन वहां पे मैं बार का इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। इलेक्शन में या जो अदर बेनिफिट्स हो सिर्फ दिल्ली में ले सकता हूँ, बाकी स्टेट में मुझे नहीं मिल सकता है। केस लड़ने के लिए मैं दिल्ली में हूँ तो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव कहीं भी मैं केस लड़ूं, पूरे इंडिया में जाके केस लड़ूं, उसकी कोई मनाही नहीं है।
इसके बाद जो वकील साहब होते हैं उनके पास अपने जो बार होती हैं, बार की मेंबरशिप होती है उसके कार्ड होंगे, हाई कोर्ट की बार की मेंबरशिप कार्ड होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और भी बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि हम एडवोकेट हैं या कोई फर्जी दलाल हैं। जो आप एनरोलमेंट देख रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर से आप ये जो एक वेबसाइट है www दिल्ली बार काउंसिल.com, इस पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये एनरोलमेंट नंबर सही है या गलत है। अगर एनरोलमेंट नंबर वहां पे चेक करेंगे तो आपको उन वकील साहब की पूरी हिस्ट्री निकल आएगी कि कब उन्होंने रजिस्टर्ड किया, बिल्कुल उनका क्या डिटेल है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक दलाल और एक वकील साहब को हम कैसे आसानी से पहचाने, हम कैसे जान सकते हैं। किसी भी आप वकील साहब से कहेंगे, अगर वो वकील साहब रहेंगे कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो एनरोलमेंट नंबर इमीडिएट वो बताएंगे। आप उनके ऑफिस में जाओगे तो कई बार वकील साहब अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को ऑफिस में डिस्प्ले भी किए रहते हैं, फोटो फ्रेम लगा के रखे रहते हैं। नहीं तो आप उनसे मांग सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन है तो आप उनको बहुत ही रेस्पेक्टेड तरीके से बोल सकते हैं कि सर आप मुझे अपना आईडी कार्ड दिखा दें मेरी संतुष्टि के लिए, तो आप उनका आईडी कार्ड भी देख सकते हैं, स्टेट की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन तरीकों से दलालों के झांसों में न रहें। आप जिन भी वकील साहब से संपर्क में आए, आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे और इस तरीके से आप अपने केस को आसानी से सही पर्सन को देके अपने केस को लड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे लीगल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।